दोस्तों राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे आज पंकज भाई बोल रहे हैं कि मैंने गालियाँ दी। हम मानते हैं कि मैंने गालियाँ दी। उस चीज़ की पंकज भैया मैंने सज़ा भी भुगती है। ऐसा नहीं कि हमने सज़ा नहीं भुगती है। मैंने गालियाँ दी, लोगों ने यहाँ पे के मुझे गालियाँ दिलवाई, उल्टा सीधा बुलवाने पर मजबूर किया। जैसे पंकज भैया ये कह रहे हैं कि हमने वीडियो बनाया था आपने, और वीडियो डालने के लिए भी बोला था। तो हमने ये भी कहा था कि डाल दो वीडियो, लेकिन वो जो दो यहाँ पे औरतें बैठी हुई थी, अगर आप उस टाइम अगर सीधे आप अपने घर चले जाते ना, तो कुछ भी वो वीडियो डिलीट नहीं होती और वो आप डाल भी सकते थे। समझ गए? आप वो वीडियो डाल भी सकते थे, लेकिन आपने क्या किया कि इंटरव्यू लेने के चक्कर में, इन लोगों का इंटरव्यू लेने के चक्कर में आप भी इनके घर पे गए। आपकी थोड़ी यहाँ पे गलती। आप अगर उनके घर पे ना जाते और सीधे निकल जाते इटावा के लिए, तो वो वीडियो पड़ जाती माफ़ी वाली, उसी टाइम माफ़ी मांग लेते हम। समझ गए फ्रेंड? पंकज भैया ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं डाली तो हमने भी नहीं डाली। हमने बनाई थी शॉर्ट वीडियो काट के। हमारे बाबू उस टाइम बनाना नहीं जानता था, लेकिन बनाई थी। वो चीज़ हमसे भी कटवाई गई तो आप पे भी कटवाई गई। हमने यहाँ से काट दी, आपने वहाँ पे जाके काट दी जाके। और वो किसके कहने पे आपने काटी, वो तो आप ही जानते हो कि किसके कहने से आपने काटी। जब वही इंसान हमें मना कर रहा, वही इंसान उन लोगों ने आपको भी मना किया, ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, ये चीज़ पढ़ जाएगी ना तो पार्लर वाली उल्टी फंस जाएगी, ये बोला गया था। ठीक है फ्रेंड? और जैसे पंकज भैया अभी जो बोल रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कंट्रोवर्सी खत्म कर दो, उनसे बोला जा रहा है कि आप अपनी तरफ से कंट्रोवर्सी खत्म कर दो। तो पंकज भैया से ये पूछना चाहते हैं कि हम कंट्रोवर्सी करते ही किसके लिए? जब हमें उधर से गालियां पड़ती, जब हमें उल्टा सीधा बोला जाता, जब भी तो हम उल्टा सीधा बोलते हैं फिर, है? ये बताओ। आज हम एक चीज पूछना चाहते हैं, शिवानी मेरी दुकान पे नहीं आती तो क्या हमें शौक लगी थी उसको गालियां देने की? कि मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं उसको गालियां देती है? ना वो मेरी दुकान पे आती, ना हम उसको उल्टा सीधा बोलते, ना हमारे मुंह से गालियां निकलती। हम अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। ऐसे ही लोगों को है, जब ये हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलती है, लाइव देख रहे हैं इनके लोगों की कि ये हमारे बारे में क्या क्या बोलती हैं, इधर उधर इनकी चुगलियां चलती रहती, हम बराबर देखते रहते कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में। जब मैं बोलती हूँ इस तरह से नहीं बोलती हूँ मैं। मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं सबके ऊपर दौड़ने लगूं कि हाँ मैं उसकी कंट्रोवर्सी करूं। मुझे कंट्रोवर्सी को व्यूज नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ कंट्रोवर्सी से व्यूज आते हैं, सबके आते हैं व्यूज, और ये कंट्रोवर्सी कर करके इतने व्यूज इसने बढ़ाए हैं। सबको पता है कि कंट्रोवर्सी से ही व्यूज आते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी से भी ऊपर अच्छा होता है एक इंसानियत। हमें कंट्रोवर्सी करने की शौक नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है। हम यहाँ की लड़की है, मायका है मेरा। हमारे मोहल्ले वाले खुद कहते हैं तुम कैमरा लेके हर दुकान की, जहाँ तुम सामान लेने जाते हो वहाँ की वीडियो बनाओ। ये सब लोग हमें इजाजत देते हैं इस चीज़ के लिए, और हमारे मोहल्ले वाले सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम ये कभी करते नहीं, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं है। हमें इतना टाइम नहीं है कि हम भगवान के भजनों से या अपने काम से थोड़ा सा फुर्सत नहीं हो पाते। सुबह बच्चे स्कूल जाना, खाना पीना बनाना, हम क्या क्या करेंगे? लेकिन हम ये कुछ नहीं समझते। हमारे लिए कंटेंट नहीं क्या? कल माता रानी के कपड़े लेने गए कि हमें भी शौक है, तो सबके सामने कैमरा चला रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। कंटेंट बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कल पूरा मार्केट करके आए, माता रानी के कपड़े खरीद के आए। सबकी तरह नहीं है कि किसी के सामने कैमरा लेके खड़े कर जाओ। अभी ये झिझक अंदर से खत्म नहीं हो रही कि हम मतलब यूट्यूबर बन गए हैं। ये टाइम लगेगा, जब पता चल जाएगा कि हाँ हमें इससे अर्निंग हो रही है, हमें कुछ इससे मिल रहा है, तो हम अपनी बेशर्मी बिल्कुल छोड़ दें। समझ गए? कंट्रोवर्सी करने की किसी को जरूरत नहीं है। कंट्रोवर्सी में हमें अच्छा नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी हम भी कर रहे हैं तो उसमें हमारे व्यूज आ रहे, उसमें हमें गालियां भी तो पड़ रही हैं कितनी सारी। इंसान हमें कितना बुरा भला बोला, कमेंट कर करके बुरा भला बोला। किसकी वजह से बोल रहा है? इन औरतों की वजह से है। औरतों की वजह से उल्टा सीधा बोला जा रहा है। और आप कह रहे हो कि पार्लर वाली शांत हो जाए। पार्लर वाली कैसे शांत हो जाए? कितने कितने बमंडर कर दिए, कितने कितनी सबूतें डाल दिए। घर में क्या क्या हुआ है पता नहीं है आपको? बच्चों के खाना पीना सब चीज बंद कर दी गई थी, क्योंकि इतनी बदनामी हो रही थी। परिवार वाले सब देख रहे हैं।
पूरा परिवार देख रहा है कि पार्लर वाली की इतनी बदनामी हो रही है, हमारे घर की औरत की इतनी बदनामी हो रही है। हमारे क्या रिश्तेदार नहीं है क्या? कि हमारा परिवार नहीं है? कौन नहीं है ये बताओ? हर एक जगह ममाना है, हर जगह हमारी रिश्तेदारी सब लोग हमारी वीडियो देखते हैं। तुम कहते हो कि कंट्रोवर्सी में हम अगर उन बातों को छेड़ेंगे नहीं तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? आप लोग हमारे लिए खड़े कैसे होगे हमारे इंसाफ के लिए? हम कंट्रोवर्सी जबरदस्ती नहीं कर रहे कि हम गाली गलौज कर रहे हैं। हमें उधर से उत्तर दिया जाता, जवाब दिया जाता, तब हम इधर से उत्तर देते ना। हमें शौक नहीं है किसी को कंट्रोवर्सी छेड़ने का, समझ गया? और हमारे कंटेंट की बात रही, हमें कंटेंट बहुत है, हमारे पास इतना कंटेंट है आप देख देख के थक जाओगे। हमारी इतनी पार्लर की सहेलियां आए दिन हमारे पास सेमिनार के ऑफर आते रहते हैं, लेकिन वही है ना कि काम ठप्प पड़ा है, पार्लर बिल्कुल बंद है, तो हम कहाँ से जाएंगे ऑफर करने के लिए? ना तो हमारे पास पैसा है, ना वहाँ पे खर्च कर पाएंगे। वही पैसा मेरे पास आए, हम सब जगह घूमे फिरे, हम आप लोगों को कंटेंट दिखाते रहे। कंटेंट की कमी नहीं है। हम किसी की पार्लर पे जाके खड़े हो जाएंगे ना, दुल्हन दिखाने लगे, जब भी हमारे लिए बहुत सारे कंटेंट है। हाँ, हमारी एक सहेलियां नहीं, हमारी कम से कम दिव्यापुर में और अच्छे इंसान को बेइज्जती कर दिया जाएगा। कोई पीछे हटेगा? हमारी सहेलियां इसी वजह से नहीं आती, हम लेके नहीं आते, क्योंकि हमें गालियां पड़ी रही हैं। उनको भी गालियां खिलवाएंगे क्या? पंकज भैया ये तो भूल जाओगे, हम कंट्रोवर्सी करते हैं और करना चाहते हैं, हम कभी नहीं करना चाहते। कंट्रोवर्सी से क्या मिलता है? गालियां मिलती हैं। वो किसी को शौक नहीं है जो गालियां खाए कोई। और ये बोलती है ना कि मेरे पास मैसेज करा इसने और बोल रही है कि मुझे बोला कि इसने लिख के भेजा है कि चाहे मुझे अच्छे से बोलो चाहे बुरे से बोलो, कोई भी औरत ऐसी नहीं होगी जो अपनी बेइज्जती कराएगी। हाँ, मैंने इससे ये जरूर बोला था इंस्टाग्राम पे कि मैंने कि दीदी ऐसे मत, हमने लिख के भेजा था, हमने कि दीदी आप अगर हमारे बारे में ऐसे बोलोगे कि हाँ पार्लर वाली वो अच्छी है तो अच्छी है, तो हमारा सब लोग आप लोगों से ये कहने लगे कि तुम पार्लर वाली की सपोर्ट कर रहे हो, तो हमें आप बुरा भला बोल के गालियां दे के हमारे बारे में वीडियो बना सकती हो, लेकिन अच्छे के लिए ना बोलो कि हाँ वो पार्लर वाली अच्छी है। हमने ये बोला था, लेकिन लिखा कुछ और था, एक परत में और भी कुछ लिखा था, लेकिन वो इसने स्क्रीनशॉट अलग तरीके से लगाया, दूसरा वाला लगाया कि हाँ दीदी इस तरह से बनाओ मेरे लिए वीडियो है। आप क्या समझते हो इस औरत को बिल्कुल भी अकल है किसी की इज्जत उड़ाने के लिए? और हाँ, एक चीज और कहना चाहते हैं, जैसे पंकज भाई कह रहे हैं कि वो सालू कह रही है कि हमारे पास सारे सबूत रखे हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भाई मेरे सबूत मंगाओ और इससे डालो। और हम ये भी नहीं कहते, देखो हमने क्या कहा, जिंदगी सबकी होती, पर्सनल जिंदगी सबकी होती, लेकिन इसके पास कोई सबूत अभी इस टाइम नहीं है। इसके पास अभी कोई भी सबूत नहीं है, ऐसा कोई ना रिकॉर्डिंग है ना सबूत। अगर है तो पंकज भाई को दे और पंकज भाई अपनी वीडियो पे डालेंगे। हम इजाजत दे रहे हैं डालने की, हम इजाजत दे रहे हैं डालने की। पंकज भाई अपनी चैनल पे मेरे सारे सबूत डालें और इस खेबड़ी से लें और सारे सबूत अपने चैनल पे डालें, क्योंकि ये बोल रही कि अगर हम तुम्हारे सबूत अपने चैनल पे डालेंगे तो मेरा चैनल खत्म हो जाएगा। तेरा तो चैनल वैसे भी नहीं बचेगा, टेंशन मत ले, लेकिन अगर तू चाहती है ना कि हम सबूत दिखाएं तो अपने चैनल पे डाल, नहीं तो पंकज भैया को दे, पंकज भैया को दे सारे सबूत, पंकज भैया अपने चैनल पे डालेंगे और फिर देखते हैं कि हम कितने गलत हैं। और एक चीज और कहना चाहते, वो भी इंसान कहना चाहते, जैसे भैया कह रहे हैं कि पार्लर वाली हमारे बातों से सहमत है, तो ये चीज़ हम जानते हैं भैया कि आपको कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर हम पार्लर वाली का साथ देंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा गलत ना कर दे। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो इंसान ने यहाँ पे जिम्मेदारी ली है ना, वो सारी चीज़ें करेगा, मैं कुछ नहीं करूँगी। अगर हाँ मेरे हक में जो होगा मैं वो करने की कोशिश करूँगी कि हाँ भैया जहाँ तक रुक जाए तो रुक जाए, लेकिन हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, समझ गए हो। और आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये मलाल होगा कि हाँ पार्लर वाली कहीं अपने बातों से मुकर जाती है। भैया मैं यहाँ पे नहीं मुकरती हूँ, मेरे साथ लोगों ने यहाँ पे खुद गलत किया है। राखी ने यहाँ पे मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरा साथ देके आप लोग भी जानते हो, आप बराबर जानते हो कि यहाँ पे मेरे साथ क्या क्या गेम खेला गया है खुद वायरल होने के लिए हमारे साथ इतना। भाई एक औरत फिर क्या करेगी, फिर औरत क्या करेगी, खुद अपने आप से बदल जाएगी। क्यों बदलेगी भाई?
तुम लोगों को तो फ़ायदा मिला और हमें यहाँ पे घाटा मिला, और जो हमारी दुकान की अर्निंग हो रही थी, भाई हमारी दुकान में जो कस्टमर आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे, हम क्या करें फिर? हमारा मजबूर होना, हमारी ये बात मजबूर है कि हम यहाँ पे बदल रहे हैं, ये खुल के बदल रहे हैं। हम जिससे जो हम चाहते हैं ना कि वो हमारा अच्छा करे, वही अगर इंसान हमारा बुरा कर देगा तो उसके लिए हम अच्छा बन के क्या करेंगे? हाँ, हम उसके लिए अच्छा बने रहेंगे तो फिर आप लोग हैं हमें गलत बताओगे कि ऐसे इंसानों का साथ दे रही हो, फिर तुम्हें सपोर्ट कौन करेगा? तो इस वजह से हमें यहाँ पे बदलना पड़ता है, लोगों को रंग देख के कि इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अगर कोई इंसान हमारे सामने रंग ना बदले, देखो हम कैसे बदल जाए। जब इंसान हमारे आगे बदल रहा है तो हम क्यों ना बदले, उसके लिए हम क्यों ना बदले? आप हमारे लिए अच्छा करोगे तो हम तुम्हारे लिए क्यों बुरा करेंगे? है? आप हमारे लिए अच्छा करते जाओ और हम तुम्हारे लिए बुरा करते जाओ तो फिर हमारी तो बेवकूफ़ी है। और आप मेरे साथ अच्छा भी कर रहे हो, फिर कहीं ना कहीं दिखावा भी कर रहे हो, फिर हम आपके लिए कैसे अच्छे बने रहेंगे, ये बताओ फ्रेंड। ये भी बात है। मुझे पता है कि बहुत सारे चैनल चले गए हैं, लेकिन किसकी वजह से गए? जो उन लोगों ने गलतियां करी थी। हमने किसी से नहीं कहा था कि आपके चैनल हमारी वजह से चले जा। उन लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा गलतियां करी थी, उनके चैनल इस वजह से गए थे। उन्होंने जब वो जानती थी कि शिवानी बहुत अच्छी है तो फिर क्यों साथ दिया? गलत इंसान का साथ क्यों दिया? हम तो ये मानते हैं कि तुमने फिर गलत इंसान का साथ दिया। सबकी नज़रों में शिवानी अच्छी थी, मैं तो कंट्रोवर्सी नहीं करती थी, मैं तो सोशल मीडिया पे नहीं थी। आपको पता था कि ये शिवानी हाँ बहुत सही है, और फिर लोगों को ये भी पता है कि हम उसके नाम से व्यूज कमा रहे हैं, उसके नाम से हम पैसा कमा रहे हैं, उसकी तारीफ करके हम पैसा कमा रहे हैं। फिर इंसान उसी को यहाँ पे गलत साबित करेगा तो वो तो इंसान खिसिया जाएगा कि भाई हमारी तुमने अभी तक हमारी वीडियो से कमाया, हमारी वीडियो से तुमने खाया, फिर उसके बाद में हमारी तो बदनामी करने लगी हो। तो बदलते तो इस तरह से इंसान है, तो ये भी तो दल बदलू इंसान बोले जाएंगे कि जिसको देखा तो उसकी तरफ हो गए तुरंत। मान लो तुम्हें लगता था कि हम मेरी पार्लर वाली सही है या गलत है, तुम्हें कहीं ना कहीं अब क्यों महसूस हो रहा है कि वो पार्लर वाली गलत है? पार्लर वाली जब तैसी थी और अभी भी वैसी है, समझ गई? हमारे पास कोई भी हम बदलते नहीं है, लेकिन वो ये ना कि मेरे साथ जो गलत हुआ है उसके लिए मैंने ये चीज़ें बदली है। अब लोग ये कह भी रहे हैं पार्लर वाली बदल जाती है। बदलते क्यों है? जब आप लोग हमारे साथ अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा आप लोगों को। आप लोग हमारे साथ गलत करोगे तो फिर हम आपका कैसे साथ देंगे, ये बताओ? हम आपका कैसे साथ देंगे? फिर हम आपको क्यों छोड़ देंगे? आप हमारे साथ गलत करते जा रहे हो, फिर हम आपके साथ क्या नहीं करेंगे? हैं? अब जैसे बोल रहे पंकज भाई की, जैसे और भी कोई बोला, पंकज भाई तो नहीं बोले कि बदल जाती है पार्लर वाली। बदल जाती है, किस वजह से बदलती? यहाँ पे आके मेकअप भी करवा के चली गई, पैसे भी नहीं दिए लोगों ने, हमें पैसे भी नहीं दिए लोगों ने, नहीं सीधी राखी ने पैसे भी नहीं दिए। यहाँ पे दूसरे पार्लर पर जा रही, प्रचार कर रही, मेरे पार्लर पे दोबारा झकने नहीं आई जिस दिन से मेकअप करवा के गई। इंसान कौन बदल रहा है, ये बताओ? कौन बदल रहा है? मैं सबसे ये जवाब मांगना चाहती हूँ, किसने पहले शुरुआत करी बदलने की? जब इंसान तुम लोग बदले हो ना, तो तभी हम बदले। हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि हम बदल जाएंगे किसी के लिए। मेरे साथ इतनी घटिया चालें चलेंगी। उस दिन अगर शिवानी मुख्यालय में बैठी थी, अगर मैं उस दिन चली जाती, लेकिन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, राखी ने मुझे जाने नहीं दिया। वहाँ जाओगी, मोबाइल छीन लिया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया। मुझे ऐसे भड़काते थे इंसान, तो मैं क्या करती? मैं वहाँ तक उस दिन पहुँच जाती ना, तो फ्रेंड इतना कुछ भी नहीं होता मेरे साथ जितना ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इंसानों ने कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है बदनाम करने की। इतना हमारा बर्बाद भी कर दिया, फिर भी लोगों ने हमें बदनाम किया, तो इंसान कैसे नहीं बदलेगा? हम हो या और कोई भी हो, आप लोग भी हो, वो भी बदल जाएगा तुरंत। देखे हमारे साथ कोई अच्छा कर जाए, फिर उसके बाद में हम कोई किसी के साथ बदल जाए। और जैसे पलक दीदी हमारे साथ अच्छा कर रही हैं, और कुछ लोग उन्हें ये भी कह रही है कि देखना पलक दीदी कहीं ये बदल ना जाए, तो मैं क्यों बदलूंगी? उन्होंने हमारा क्या ठेका ले रखा है कि मैं इनका सही करके दूंगी और ये सही करें हमारा, फिर ये हम इनके गुलाम, पार्लर वाली हमारी गुलाम बन जाए? वो कभी नहीं ऐसा सोचती। वो कहती कि तुम अपनी ज़िंदगी करो, हम तुम्हारी ज़िंदगी सुधार देंगे, तो अपना कमाओ खाओ, हमें क्या मतलब?
न तुमसे हमें मतलब, न तुम हमें। अगर लेकिन हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि पलक दीदी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, तो हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे भाई। हमें मदद पड़ेगी, हम तो उनके आगे झुकेंगे जाके। अगर हाँ यहाँ पे हमारे साथ पलक दीदी अगर कुछ गलत कर देंगी, तो फिर हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? है? ये भी है। एक जैसे इंसान डर रहे हैं कि पलक दीदी आप, कोई बोल रहा है कि ऐसे पार्लर वाली बदल जाती है। पार्लर वाली जब भी बदलती है जब इंसान उसके साथ घटिया कर्म करता है, घटिया तरह से इस्तेमाल करता है उनको, समझ। जब पार्लर वाली बदलती है, मुझे शौक नहीं है किसी के साथ बदलने का। रही पलक दीदी की बात, वो हमारे साथ खड़ी हैं, वो कह रही चाहे तुम बदलो या ना बदलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोशल मीडिया पे जिसका मुद्दा उठा लेती हूँ वही मुद्दा चलाती रहती हूँ। मैं यही बात कह रही हूँ, पलक दीदी आपको अच्छा लगे वो करो, हम ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुद्दा खड़ा किया है, वो बिल्कुल समाप्त करेंगी जब ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि लोगों को आज हम मजबूर थे, लाचार थे, मैंने गालियाँ खाए। और भी कोई ऐसी अगर हमारी तरफ बिना पढ़ी लिखी अगर कोई औरत आ गई, फिर ये लोग उसी तरह से फिर उसको टारगेट करेंगे, फिर उसको बद्दू बनाया जाएगा, फिर उसको गालियाँ दी जाएंगी। तो ऐसे लोगों को सबक तो मिलना चाहिए कि ऐसे इंसान को इतना बेवकूफ़ नहीं बनाया जाए, उसे इतना गाली गलौज नहीं किए जाए, किसी तरह से मजबूर ना किया जाए, उनके बच्चों के लिए गलत ना बोला जाए। समझ गए फ्रेंड? ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। और मैं खुद कहती हूँ पलक दीदी कभी नहीं ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए। इस जगह मैं हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं मजबूर थी, लाचार थी, और आपको ऐसी औरतें मिले तो उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। और उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। समझ गए? इंसानों ने हमें एक खिलौना बना के रख दिया है कि इसका इस्तेमाल भी किया, इसे तोड़ मड़ोड़ के फेंक भी दिया है। समझ गए? तो हम सोचा हम इंसान थे, औरत थे, कोई जानवर थोड़ी ना थे, या खिलौना नहीं थे। तुमने इस्तेमाल किया, हमारा यूज किया, खेला कूदा और छोड़ दिया तुमने तोड़ फोड़ के। पार्लर पे आई, आके तुमने हमें उल्टा सीधा भरा के बदनाम कर दिया, और तुमने अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, वो वाला तुम्हारा काम हुआ। अब तुम कह रही हो पार्लर वाली बदल जाती है, तो भाई बदलेगी क्यों नहीं पार्लर वाली? मैं तो खुलेआम कहती, जो मेरे साथ गलत करेगा मैं उसके लिए बदल जाऊंगी। समझ गए हो? यहाँ कोई भी इंसान हो मेरे साथ अगर गलत करेगा तो मैं जरूर बदलूंगी। ध्यान रखना, कुछ देर के लिए चाहे भले ही अच्छी बनी रहूं, लेकिन बदल जाऊंगी जरूर। क्योंकि वो चीजें इंसानों को बहुत हर्ट होती हैं, बहुत ज्यादा मतलब दुख देती हैं। जो मुझे गालियां देगा, मुझे उल्टे सीधे शब्द बोलेगा, हम उनके लिए तुरंत बदल जाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबी और आज हम कहीं जा रहे हैं, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और अगला वीडियो मेरा आएगा जहां हम जा रहे हैं, उसके बारे में दूसरा वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड? और लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्लर वाली की बोलने की क्षमता नहीं है और शक्ति वो नहीं है। तो हाँ, हम ये भी बात कह रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया पे इतना भी अभी वो नहीं है कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये अमित भाई साहब भी जानते हैं, ये पंकज भाई साहब भी जानते हैं कि इनको इतनी बुद्धि नहीं है। वाकई में इतनी बुद्धि नहीं थी मुझे, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बुद्धि आ रही कि हमें सोशल मीडिया पे क्या बोलना चाहिए, किस टाइम किसके बारे में बोलना चाहिए। समझ गए फ्रेंड? मुझे जो इतना यहाँ पे लोगों ने भड़काया, मैं अगर इतना जानती कि सोशल मीडिया इतनी गंदी जगह है, तो इतना आप उल्टा सीधा ना किसी के बारे में बोलते, ना इतना गलत किसी के बारे में बोलते। समझ गए? अच्छों के लिए अच्छा है, गलत के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे इतनी मेरी बदनामी हुई, मेरी बेइज्जती हुई, तो ये हमारे लिए गलत है। समझ गए? हमें कोई इस पे शौक नहीं है कि इस पे हम बातें करें और हम अपनी सोशल मीडिया पे सब हंसी उड़वाएं। लेकिन कहते ना कि अभी सोशल मीडिया पे आ गए, बहुत लोग कह रहे इतनी बेइज्जती भी हो गई, तुम्हारी दुकान भी ठप हो गई, तो इसको क्यों छोड़ना चाहती हो? हम फ्रेंड इसको बिल्कुल 1 मिनट के लिए मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर हम ये छोड़ना चाहें, हम जानते हैं कि हमें नाचने का शौक है, हमारा इंस्टाग्राम जिंदाबाद है, हम उस पर अच्छी अच्छी वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे। हमें ये नहीं है कि हमें इससे पैसा मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना, हमारा काम अच्छा चलता रहता है, तो हमें सोशल मीडिया की भी ज़रूरत नहीं होती। ना हम किसी के आगे आते, ना किसी से मुँह लगते हम, और ना तो हमें इतना उल्टा सीधा सुनने को मिलता। समझ गए फ्रेंड? तो फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा, अब दोबारा की वीडियो में जो शाम को वीडियो आएगी या कल आए, जो भी आए, तो उसमें हम सारी चर्चा चलाएंगे और भी पंकज भाई के बातों के जवाब देंगे।
ठीक है फ्रेंड, तो मैं पंकज भाई से कहना चाहती हूँ, इससे खेपड़ी से मांगो सबूत और अपने चैनल पर डालो, बेधड़क होके डालो, कोई टेंशन नहीं है, समझ गए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की।